मोहन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बेहद साधारण था और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पिता एक मामूली किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मोहन बचपन से ही बहुत होशियार था और पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन गांव के स्कूल में सुविधाएं सीमित थीं और आर्थिक तंगी के कारण उसे कई बार पढ़ाई छोड़ने का विचार करना पड़ा। मोहन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में भी मदद की। वह हर दिन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे हमेशा प्रेरित करती और कहती, मोहन, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अपने सपनों का फल जरूर मिलेगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहन ने शहर जाने का फैसला किया। उसके मन में एक ही सपना था, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना और एक दिन खुद का व्यवसाय स्थापित करना। शहर में आकर उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। वह जानता था कि सिर्फ नौकरी से उसे संतोष नहीं मिलेगा, उसे कुछ और करना होगा। मोहन ने एक कंपनी में एक छोटी सी नौकरी पाई, जहां उसे व्यापार के मूलभूत सिद्धांतों को सीखने का मौका मिला। वहां काम करते हुए उसने अपने आसपास के माहौल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने समझा कि व्यापार में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। कुछ सालों बाद मोहन ने थोड़े से बचाए हुए पैसों से एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दुकान चलाने के दौरान मोहन को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे और जो आते थे वे ज्यादा सामान नहीं खरीदते थे। बाजार में पहले से स्थापित बड़ी दुकानों से उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की। वह अपने सामान की गुणवत्ता और सेवा में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। कई महीनों के संघर्ष के बाद मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। ग्राहकों ने उसके ईमानदारी और गुणवत्ता की तारीफ करना शुरू किया। मोहन की दुकान अब एक प्रतिष्ठित स्थान बन चुकी थी, जहां लोग विश्वास के साथ खरीदारी करने आते थे। इस सफलता ने मोहन के आत्मविश्वास को और बढ़ाया। उसने अपने व्यापार का विस्तार करने का निर्णय लिया और एक नई शाखा खोलने की योजना बनाई। नई शाखा के लिए उसने एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में स्थान चुना, जहां अधिक ग्राहक आ सकते थे। मोहन की नई शाखा भी सफल रही। अब उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, नई चुनौतियां भी सामने आईं। उसे व्यापार का प्रबंधन करने के लिए और अधिक समय देना पड़ता था। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके प्रबंधन और सही दिशा में उनका नेतृत्व करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई थी। मोहन ने यह महसूस किया कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसने अपने कर्मचारियों के कल्याण का भी ध्यान रखना शुरू किया। उसने उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की और समय समय पर उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके कर्मचारी भी अपने काम में पूरी लगन से जुट गए और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देने लगे। मोहन का व्यापार अब एक बड़े व्यवसाय में तब्दील हो चुका था। वह शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों में से एक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे एक आदर्श व्यवसायी बना दिया। अब वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकता था और अपने गांव में भी उसने कई विकास कार्य शुरू किए। मोहन ने अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया,
ताकि उसके गांव के बच्चों और लोगों को वह सारी सुविधाएं मिल सकें जो उसे कभी नहीं मिल पाईं। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में सोच हो तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मोहन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि असफलता के डर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मोहन ने अपनी यात्रा के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। आज उसका नाम सिर्फ एक व्यवसायी के रूप में नहीं बल्कि एक